स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1B मैथ्स का लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1B का जैसा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन बताएं, कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, मीन्स कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बताने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक बताएं, जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज बताए हैं। ठीक है, तो अगर -1 -2 सॉरी -1 इंटू -1 इंटू -1, आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसमें माइनस कितने टाइम्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3, अगर ये ऑड इवन तो आप लोग जानते होंगे, ऑड इवन तो अगर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 से जो डिवाइड हो जाता है नंबर, नेचुरल नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, राइट। और जो डिवाइड नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर, मीन्स जो 1 बचता है। अब इसमें हम देखिए 1 2 3 और 3 होता है ऑड। ठीक है, 3 क्या होता है, ऑड। जब ऑड नंबर, जब ऑड नंबर ऑफ माइनस अगर हो, यानी माइनस ऑड नंबर में हो, जैसे कि 1 2, अगर 2 होता तो इवन नंबर हो जाता, लेकिन 3 टाइम्स है, तो जब 3 टाइम्स है तो ऑड हो गया। तो जब ऑड हो गया तो इसका जो वैल्यू आएगा, याद रखना है कि निगेटिव में आएगा, राइट। तो जैसे इसको 1 1 1 तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 4 क्या होता है, इवन होता है। तो जब भी इवन आ गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चाहे जो नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स ऑड है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का, यह है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई सिंपली डिजिट का जो मल्टीप्लाई करने जानते हैं वो ऐसे कर लेना है। अब बचता है हमारा साइन, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव जो आएगा वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव कितने बार है। अगर वो इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो निगेटिव। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं, 1 का 1, 1 का 1, 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, क्यों, यहाँ प्लस तो प्लस ही आएगा। जब नेगेटिव कहीं आएगा तब मैटर होगा, तो कंडीशन होगा कि अब माइनस होगा कि प्लस होगा। अगर प्लस है तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ प्लस देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 144, राइट। और जैसे 2 नंबर में है, 2 नंबर में है 18 इंटू -6, तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स निगेटिव है, 1 टाइम्स माइनस है। जब 1 टाइम्स है तो ये ऑड में आता है, तो 1 टाइम्स हो गया, तो ये जो भी आएगा वैल्यू निगेटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। 1 टाइम पॉजिटिव, 1 टाइम निगेटिव है तो ये निगेटिव आएगा। निगेटिव 2 टाइम्स होता तो पॉजिटिव आ जाता टोटल वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गया 8 6 जा 48, और 8 1 जा 6 1 जा 6 प्लस 4, तो निगेटिव आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कैसे करना है। इसी तरह से 6 नंबर देखिए आप, 35 इंटू, तो ये जीरो प्रॉपर्टी है। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी से यूज कर लेंगे, मीन्स जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें वो जीरो हो जाता है। सिंपली जीरो का मल्टीप्लाई 1 में करें, 2 में करो, -2 में करें, -3 में, किसी में करेंगे वो जीरो हो जाएगा। इरेशनल नंबर में करेंगे तब भी आ जाएगा, इरेशनल नंबर में करेंगे तब भी जीरो होगा, तो उसके लिए नो टेंशन। अब है कि दोनों
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, -28 इंटू -1, -28 इंटू -1, राइट। तो -28 -1, देखिए 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इसमें निगेटिव आया है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, इवन। तो इवन हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा। 21 28 1 जा 28, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अब हो जाना चाहिए। अब इसमें सिर्फ 2 इंटीजर ही था। अब चलिए हम लेते हैं 2 से ज्यादा इंटीजर को, 2 से ज्यादा इंटीजर हम लेते हैं। 2 से ज्यादा इंटीजर लेने का मीनिंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर जो है 3 4 5, 3 4 5, देखिए इसमें 1 टाइम ओनली है, -1 टाइम निगेटिव इंटीजर है इसमें। तो जब 1 टाइम आएगा तो क्या आएगा, सब वैल्यू निगेटिव आएगा। 2 टाइम रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। 60, ठीक है। अगर ये 1 टाइम है तो निगेटिव, 2 टाइम अगर निगेटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव, 3 टाइम आएगा तो फिर निगेटिव, फिर 4 टाइम आएगा तो फिर पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये निगेटिव आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, 2 का 2, तो ये है 2 -5 एंड -6। देखिए 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स में पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नंबर हो गया ना, तो ये हो गया 60। सॉरी, 2 टाइम है तो पॉजिटिव आएगा, 1 टाइम है तो निगेटिव, 3 टाइम आएगा तब निगेटिव, 5 टाइम आएगा तब निगेटिव, 7 टाइम आएगा तब निगेटिव, 2 टाइम आए, 4 टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 का बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें भी है प्रोडक्ट ही निकालना है। -4 इंटू -5, -8 इंटू -10, ठीक है। तो देखिए कितना टाइम्स निगेटिव है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स इवन नंबर में आता है, तो ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर में हो गया तो पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, या 1 बाई 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 5 या 20, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 2 टाइम्स आता है तो प्लस हो जाता है। अब इसको एक साथ ले लेंगे, राइट। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 टाइम्स में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव 80 हो गया। अब देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स काउंट करना है कितना टाइम्स है, या आप 2 टाइम्स ले लीजिए, 2 टाइम्स लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम्स लीजिए, 2 टाइम्स लीजिए, जहाँ 1 एक बच जाएगा मीन्स उसका अगर पेयर नहीं है किसी माइनस के साथ तब टोटल वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ एक और माइनस के साथ रहता तो सब वैल्यू निगेटिव में आ जाता, टोटल वैल्यू निगेटिव में आ जाता, राइट। तो इस तरह से आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 1B का आपको ये होमवर्क है।